हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। ठीक, तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था, राइट। तो डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। जितने मैंने मैट्रिसेस बताया उन सारे मैट्रिसेस सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको डिटर्मिनेंट समझ में आएगी। तो डिटर्मिनेंट मैंने स्टार्ट किया था और मैंने उसका डेफिनेशन बताया था, डिटर्मिनेंट होती क्या है, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तीन तरह के होते हैं, एक मॉडुलस वाला रिप्रेजेंटेशन, एक डेल्टा वाला और एक सिंपल, बस कैरेक्टर लिखते हैं DT और जिसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसका नोटेशन। ठीक है, चलिए, और उसके आगे बताया था मैंने डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 2/2 है या फिर 3/3 है, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बताया। ठीक है, और मैंने कल बताया था कि उसके रिलेटेड यानी 3/3 का जो मैट्रिक्स है उससे 6 ऑपरेशन से निकलती है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R2, एक्सपेंडिंग अलोंग R3 एंड एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C2, C3। 6 मेथड है, 6 मेथड से आप एक्सपेंड करके उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था सिर्फ रो ऑपरेशन करके R1 और R2 से बताया था। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, आज मैं बताऊँगा कॉलम वाइज ऑपरेशन। बहुत बच्चे सोच रहे हैं कॉलम बताया नहीं है, पहले ही बोल दिए कि हार्ड है। ठीक है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं, उतना हार्ड है भी नहीं, बस आप समझिए कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया था। पिछले वाले फार्मूला बताया था, किस तरह फार्मूला था जिसका हम निकाल रहे हैं। मान लीजिए हम कॉलम 1 का ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो कॉलम 1 का जितने भी एलिमेंट है सभी में 3 एलिमेंट रहते हैं, चाहे आप रो से करें या फिर कॉलम से करें। तीनों एलिमेंट का पहला फर्स्ट रो लीजिए, एक फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट को बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकालने के बाद उसको ढक दीजिए, उसका रो और कॉलम को ढकिए। रो और कॉलम को ढकने के बाद क्या मिलता है हमके, स्क्वायर डिटर्मिनेंट मिलता है या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये जिसका एलिमेंट क्या था 4। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का मैंने डिटर्मिनेंट निकालना बताया था या फिर स्क्वायर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना बताया था। कैसे होता है, उसका डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन होता है, डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन बीच में माइनस, फिर नीचे से ऊपर, यानी नीचे से ऊपर के यानी नीचे का जो एलिमेंट है उसके ऊपर वाले डायगोनल से मल्टीप्लाई होगा और दोनों बीच में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, इतना मैंने कंप्लीट कराया था लास्ट लेक्चर में। चलिए, जो आज का क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोर्ड पे, वो आज मैंने अच्छा क्वेश्चन लिया बुक से। ठीक है, और मैं इसको आज कॉलम वाइज ऑपरेशन से बनाने वाला हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, C2 या फिर C3 जो भी कहिए। 2 क्वेश्चन मैं ऐसे बताऊँगा, देन उसके बाद एक ट्रिग्नोमेट्री वाला डिटर्मिनेंट बताऊँगा, देन उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से, या फिर हो पाए तो ठीक है। ठीक है, चलिए, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है एक डिटर्मिनेंट दे दिया गया। ठीक है, उससे आप पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट्स कौन सा ऑर्डर का है, तो बोलिएगा 3/3। अब 3/3 निकालने का मैंने मेथड बताया था। ठीक है, 6 मेथड से निकलेंगे, या फिर एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कीजिए, या फिर R2 कीजिए, या फिर R3 कीजिए, या फिर C1 कीजिए, या फिर C2 कीजिए, या फिर C3 कीजिए। 6 मेथड, 6 एक्सपेंड, जिससे आप चाहे बना सकते हैं, जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो बनाने में, वो आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई फोर्स नहीं किया जा रहा कि आप कॉलम से ही बनाइए या फिर रो से बनाइए। ठीक है, तो अब मैंने समझाने के लिए बस बता दे रहा हूँ कॉलम से ऑपरेशन। ठीक है, कैसे होती है, कुछ नहीं, कंसेप्ट वही रहेगी, बस थोड़ी सी मेथड चेंज होगी। ठीक है, चलिए, क्या है, अब जिससे हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखिए एक्सपेंडिंग अलोंग, हम C1 से करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 लिख दिए। अब C1 का एलिमेंट कौन है, ये 3। अब तीन ही पर ऑपरेशन होगी, इसके अलावा कुछ इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। C1 का जो कॉलम लिए, कॉलम कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो 3 ही एलिमेंट पे ऑपरेशन होगी। ठीक है, चलिए, अब डेल्टा है तो डेल्टा लिए, डिटर्मिनेंट्स का रिप्रेजेंटेशन का सिंबल, या फिर इसको आप ले सकते हैं मोड A, जो भी चाहे क्वेश्चन में तो डेल्टा दिया तो डेल्टा ही लीजिए। ठीक है, चलिए, अब मैंने क्या बताया था, कॉलम जो भी लीजिएगा आप एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट को बाहर निकालिए। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ये है ना। कोई बच्चा ये सोच रहा होगा ये नहीं है, स्टार्टिंग हमेशा यहीं से होता है, कॉलम से जो भी कॉलम 2 लीजिए, कॉलम 3 लीजिए, R1 लीजिए, R2 लीजिए, R3 लीजिए, स्टार्टिंग इसी एलिमेंट से होता है, स्टार्टिंग इसी एलिमेंट से होता है। ठीक है, स्टार्टिंग इसी एलिमेंट से होता है। तो पहले क्या एलिमेंट है, 1 है, तो 1 को बाहर रख दिए, क्लियर। अब 1 का कॉलम कौन है, इसका ये कॉलम, इसका रो कौन है, ये है, इसका कॉलम और रो ढक दीजिए। तो क्या दिख रहा है हमको, 3 0 1 0, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 × 0 डायगोनल एलिमेंट
3 इंटू 0 0 और 1 इंटू 0 0, खत्म, कुछ नहीं बचा। तो क्या बचा, 0 माइनस 0 बचा। क्लियर है इतना बात। अब साइन क्या बोले थे मैंने, अल्टरनेट चलती है, एक प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, अब माइनस यहाँ 1 है, दूसरा एलिमेंट क्या -1 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो +1 लिख दिए। क्लियर। अब ब्रैकेट, अब इस -1 का रो और कॉलम ढकिए। -1 का कॉलम कौन है, यही कॉलम रहेगा ना, तीनों एलिमेंट का ये कॉलम रहेगा, ठीक है। तो -1 का कॉलम और ये रो ढक दीजिए इसका, ये रो है, ये इसका रो है, देखिए ये इसका कॉलम है और ये इसका रो है, तो इसका कॉलम इसका रो ढक दीजिए। देखिए स्क्वायर डिटरमिनेंट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 2 4 1 0, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ, डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट ये है 2 0, या फिर लिख देता हूँ आपको फिर कन्फ्यूजन होगा, 2 4 है 1 0 है, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट था, सॉरी सेकेंड डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। तो 2 इंटू 0 0 माइनस, बीच में माइनस रहेगा, 4 इंटू 1 4, काम खत्म दूसरा एलिमेंट का। अब बचा क्या, तीसरा एलिमेंट 4 है ना, तीसरा एलिमेंट, ठीक है। अब साइन अल्टरनेट चलेगी, यहाँ प्लस माइनस, ये तो प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस क्या 4 है, 4 को रख दिए। अब इसका कॉलम इसका रो उठाइए, कॉलम क्या ये है, रो क्या ये। अब देखिए क्या दिख रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स हमको, 2 4 3 0, तो 2 इंटू 0 0 और 3 इंटू 4 12, तो 0 माइनस 12, बीच में माइनस, ठीक है। आप चाहे तो इतना बच्चों के जैसा मैं इससे समझा रहा हूँ ढक के ऐसा करके, ताकि आप स्टार्टिंग पॉइंट है, बिगिनर्स अभी डिटरमिनेंट सीख रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं इतना अच्छे समझा रहा हूँ। नहीं तो आप माइंड में ही कर सकते हैं, इसको छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा वैसे, इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आप देखें 1 का फर्स्ट एलिमेंट लिए, इसका रो कॉलम ढक दिए, बचा क्या, दिखाइए, इसको ढकने की जरूरत नहीं है, सब माइंड में सब कैलकुलेशन होना चाहिए, अगर मैथ में आप सही है तो, ठीक है, नहीं तो डब्बा बोले तो कुछ नहीं कर सकता फिर भी। चलिए इतना हो गया, आप सॉल्व कर दिए इसको, क्या सॉल्व होगा, देखिए डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 0, 0 इंटू 1 कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0, प्लस 0 माइनस 4 माइनस 4 इंटू 1 -4 इंटू 1 -4, अब 0 माइनस 12 इंटू 4 -48, बस घटा दो, -4 इंटू -48 क्या हो जाएगा, -52। ये हमारा आ गया डिटरमिनेंट का वैल्यू इसका। बोलिए आसान था, मैंने कॉलम से भी करके दिखाया। बहुत बच्चे सोचते हैं कॉलम से थोड़ा टफ है, कुछ टफ नहीं है, कंसेप्ट वही रहेगा, बस थोड़ा मेथड चेंज होगा, कंसेप्ट वही रहेगा, बस थोड़ा मेथड चेंज होगा। मैंने वही कंसेप्ट लगाया, 12 का फर्स्ट एलिमेंट को स्क्वायर डिटरमिनेंट मिला, उसको सॉल्व किए, प्लस साइन अल्टरनेट बाहर रखे, स्क्वायर डिटरमिनेंट सॉल्व किए, प्लस डॉट इतना। क्लियर है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्री वाला, उससे आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इवैल्यूएट करने बोल रहा है, यानी फाइंड करने बोल रहा है आपको, इवैल्यूएट डेल्टा यानी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्या एलिमेंट 3/3 का है, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, और क्या है साइन बीटा, कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा है ना, सॉरी साइन बीटा 0। बोलिए ये हमारे पास 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। अब इसमें बोला इवैल्यूएट करने, इवैल्यूएट यानी कि फाइंड करने वैल्यू, इसका कितना वैल्यू आएगी। अब देखिए आप चाहे तो इसको एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R2 कीजिए, R3 कीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कीजिए, या फिर एक्सपेंडिंग अलोंग C2 कीजिए, C3 कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिए। फिलहाल मैं तो अभी एक C1 को बता चुका हूँ, C1 को मैं बताया, अब बता देता हूँ C2 से, ठीक है, C2 से बता देता हूँ। चलिए कोई नहीं, इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं C2 से, आप चाहे तो R1 से भी कर सकते हैं, R2 से भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलिए एक्सपेंडिंग अलोंग C2, ठीक, एक्सपेंडिंग अलोंग C2,
डेल्टा है तो डेल्टा लिखिए। अब C2 का एलिमेंट कौन है, तो बोलिएगा ये एलिमेंट है। C1 C2 C3 है, पहचानने आता ना, ठीक है। C2 का एलिमेंट ये है, चलिए C2 का एलिमेंट ये है। अब C2 का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं हम लोग। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ये है साइन अल्फ़ा, ये नहीं, हमेशा स्टार्टिंग से ऊपर से लेना है, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा को बाहर ब्रैकेट, साइन का, अब क्या करते हैं, साइन का जिसका एलिमेंट है उसका रो और कॉलम ढक देते हैं। इसका कॉलम ये है और इसका रो ये है, तो दिख क्या रहा हमको, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा 0, तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू 0 माइनस साइन अल्फ़ा इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, माइनस है ना, हाँ मिट भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट एलिमेंट का काम खत्म, साइन अल्टरनेट चलेगा। अब यहाँ 0 है तो 0 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। तो अब लेते हैं थर्ड एलिमेंट, लेकिन थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा, साइन प्लस होगा माइनस होगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था 0 के लिए, अब यहाँ पे फिर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन बीटा लेंगे। एक एलिमेंट हम स्किप कर दिए, क्यों स्किप किए, क्योंकि यहाँ 0 है, तब 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ अगर हम 0 यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी तो वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, तो काम खत्म हो जाएगा, लिखने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो 0 का बहुत खासियत चीज़ है, मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट है 0, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाता है, ठीक है। ऐसा भी है, आर्यभट्ट को थैंक्स बोलने चाहिए हम लोग को, बोलते भी है, ठीक है। चलिए साइन बीटा दिखा, अब साइन बीटा का रो और कॉलम ढक दीजिए। साइन बीटा का कॉलम कौन, ये, इसका रो कौन है, ये नीचे वाला है ना, तो क्या दिख रहा है आपको, एक 0 दिख रहा है, जहाँ 0 दिखा वहाँ काम खत्म। अब 0 इंटू साइन बीटा 0, अब माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, 0 माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये समझ में आया। इसका कॉलम, इसका रो और इसका कॉलम ढक दिए, तो क्या दिखा 0 माइनस कॉस अल्फ़ा और ये माइनस साइन अल्फ़ा और ये साइन बीटा दिखा। कौन कौन सा टर्म दिखा, ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म, इसका रो इसका कॉलम ढक दिए, 4 टर्म दिखे, 4 टर्म मैंने लिख दिया। अब डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर से नीचे 0 इंटू साइन बीटा 0, अब नीचे से ऊपर माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। क्लियर इतना, बस आप सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फ़ा, यहाँ माइनस 0 माइनस कुछ भी करें साइन अल्फ़ा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, मल्टीप्लाई कर दिए माइनस। अब देखिए इसको अभी एज इट इज रहने दीजिए, 0 माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये हो गया, ये एज इट इज़ माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, राइट। अब देखिए, अब माइनस साइन बीटा से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन बीटा इंटू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब देखिए साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, ये हो गया आंसर। देखिए कितना शॉर्ट था, किसी भी मेथड से आप कीजिएगा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा आंसर, 0 आएगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, तो ऐसा प्रॉपर्टी में क्वेश्चन पूछा जाता है, इवैल्यूएट करने में बहुत लंबा क्या बोलते हैं एलिमेंट दे दिया रहेगा। अब एलिमेंट में जब मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा तो आपको और इजी तरह से सॉल्व हो जाएगा इसका, ठीक है, और इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 लाने रहते हैं प्रॉपर्टी में, मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 लाने के बाद उसको एक्सपेंड करना पड़ता है, जिसमें जिस रो या कॉलम में ज़्यादा 0 है उसी रो और कॉलम को एक्सपेंड करना पड़ता है, तो हमारा सॉल्यूशन आसानी से मिल जाता है, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन समझ गए, 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने कॉलम 1 से कॉलम 2 से बता दिया, कॉलम 3 से भी बन जाएगा उसी तरह है, ठीक है। चलिए एक मैंने कॉन्सेप्ट बताऊँगा जिसमें आप एक्सरसाइज में काम आएगा, एक्सरसाइज 4.1 में जब भी मैं स्टार्ट करूँगा, राइट। चलिए कंसेप्ट क्या है, एक देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन लाया हूँ मैं,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में काम देगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, क्या है कंसेप्ट? मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स है 2x2 की, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसमें बोला है क्या, देन फाइंड 2a में क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है, एंड 4a। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, दो वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, दो वैल्यू निकालनी है। तो दो वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे? कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि इसमें डिटरमिनेंट का सिंबल लगा हुआ है, तो क्यों ना इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बहुत बेवकूफ़ी वाली काम होगी, बहुत स्टूपिड वाली काम होगी। क्यों काम होगी, समझिए। पहले सबसे पहले जब डिटरमिनेंट का सिंबल लगाते हैं, मैंने क्या लिखा, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा तो मैंने क्या लिखा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमको सिर्फ निकालना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2a लिखा है, 2a का फिर डिटरमिनेंट लिखा है। तो इसका मतलब क्या समझे आप लोग, पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स में, देन उसके बाद डिटरमिनेंट निकलेगा। पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स में, देन इसका डिटरमिनेंट निकलेगा। पहले अंदर वाला काम होगा जी, उसके बाद बाहर वाला होगा। गधे बच्चे, समझे? पहले अंदर वाला काम होगा, देन उसके बाद बाहर वाला काम होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले हमको 2a निकालना, फाइंड करना है 2a क्या होगा। तो 2a, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स में। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 1 2, 2 2 4 एंड 2 3 6 एंड 2 4 8। अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए। अब इसका क्या निकालिए, डिटरमिनेंट। ये हम 2a निकाल रहे हैं इक्वल टू, ठीक है। तो 2a मेरा क्या आ जाएगा, 2a का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, इसका डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 8 16 माइनस 6 इंटू 4 24। ये क्या आ जाएगा, -8। समझे कैसे निकाले सो? ठीक है। अगर आपको पूछता, मैं कुछ भी नंबर रहता, k इंटू ए, एक जनरल फॉर्म लीजिए, ए मैट्रिक्स दिया रहेगा। अगर आपको k निकालना है, क्या कीजिएगा, पहले इस मैट्रिक्स में k का मल्टीप्लिकेशन, देन उसका डिटरमिनेंट। k क्या हमारा, कोई भी कांस्टेंट नंबर है। k क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब हमको क्या निकालने बोल रहा है, ये क्लियर हो गया ना, कैसे निकाले। अंदर का जो पोर्शन होता है उसके पहले हम काम करते हैं, देन उसके बाहर में जो भी सिंबल दिया उसको हम उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए अब 4 हमको निकालना है। अब कैसे बच्चे सोच रहेंगे, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे 4 से मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट निकाल दें, ये भी गलत। कोई बच्चा ये भी सोच रहे हैं, समझदार बच्चे, इसका डिटरमिनेंट 4 का मल्टीप्लाई, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है, देखिए 4 का कोई लेना देना अभी नहीं है, 4 तो बाहर है बेचारा। हमको a का डिटरमिनेंट चाहिए। a का जब डिटरमिनेंट निकल जाएगा, मान a का डिटरमिनेंट निकला 8, तो 8 से 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा, 4 इंटू a का डिटरमिनेंट आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, पहले a का डिटरमिनेंट निकालिए, इसको पहले सिंबल में लाइए 1 2 3 4, मैट्रिक्स से हटा के इसको डिटरमिनेंट में चेंज किए, तो 4a, तो 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 2 6, क्या आ जाएगा, 4 मेरा क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। 4 मेरा -2 नहीं आया, सिर्फ a आया, तो हमको 4 आने के क्या करेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ 4 नहीं होगा, अभी हमको 4a नहीं काट रहे, डिटरमिनेंट नहीं काट रहे ना, अब 4a निकाल रहे हैं, तो 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -8। इसका भी -8 आ रहा है। ठीक है, दोनों का सेम वैल्यू आ गया। जनरली इसको हमको शो करना था, लेकिन हम दोनों अलग अलग फाइंड आउट करने बोल रहे हैं। यहाँ पे इक्वल टू था, लेकिन मैंने एंड लगा दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया भाई, कैसे मैंने किया। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा एक्सरसाइज में बना लेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 आप लोग ट्राई करके आइएगा। कल से हम लोग 4.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 8 है जी, टोटल क्वेश्चन 8 है। ये भी शायद 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद मेन लेक्चर स्टार्ट होगा, लेक्चर नंबर 4, जिसका नाम क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो फिक्स 1 या 2 क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में भाई, मिस मत कीजिए उस लेक्चर को। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में मैं इतने रखता हूँ। ठीक है, थोड़ा आराम से पढ़ाऊँगा, कोई इसमें लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा। ठीक है, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतने रखते हैं। कल से हम लोग 4.1 को एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सभी बच्चे को बता दीजिएगा 4.1 का एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू।